हैप्पी लगभग दिवाली। आप जानते हैं वह जादुई समय आ रहा है और हम इस उत्सव की भावना में डूब रहे हैं एक बाल पुस्तक माई दिवाली बुक के साथ। इसे लिखा है राखी अय्यर ने। दिवाली पर एक अनोखा नजरिए के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हम इसे एक बच्चे की आंखों से देखेंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ खुशी, दिल को छू लेने वाली पारिवारिक परंपराएं और शायद थोड़ा सा वह भी जो इस उत्सव को इतना खास बनाती है। बच्चों के साहित्य में कुछ खास होता है, क्या आप नहीं मानते? ये अक्सर सांस्कृतिक उत्सवों के दिल को इतनी शुद्धता से पकड़ लेता है, यहाँ तक कि जटिल परंपराएं भी संबंधित हो जाती हैं और आप उस आश्चर्य की भावना को फिर से खोज लेते हैं। बिल्कुल। और माई दिवाली बुक ये काम बखूबी करती है। यह हमें एक छोटी लड़की से मिलवाती है जो दिवाली के लिए बस खुशी से उछल रही है, नए कपड़े, मेरी पसंदीदा रंगों में। वह कहती है एक भावना जिससे हम सब संबंधित हो सकते हैं। घर को तोरणों से सजाया जा रहा है जिन्हें आप जानते हैं, वे जीवंत दरवाजे की सजावट। और निश्चित रूप से एक पर्व बिना स्वादिष्ट खाने के ढेरों के क्या है। बात करते हैं, ये किताब खाने के पकवानों पर समझौता नहीं करती। हम बात कर रहे हैं मिश्रण, चकली, लड्डू, बर्फी, यहाँ तक कि चॉकलेट केक भी आ जाता है। लेकिन उसकी पूर्ण पसंदीदा रिबन पकौड़ा और पेड़ा, इसमें पेड़ा की रेसिपी भी शामिल है। क्या आपने कभी पेड़ा बनाने की कोशिश की है? ये एक प्यारा स्पर्श है। दिवाली में भोजन की इतनी केंद्रीय भूमिका होती है। ये सिर्फ अद्भुत स्वादों के बारे में नहीं है, ये समृद्धि, साझा करने की खुशी और जीवन के मिठास का जश्न मनाने का प्रतीक है। उन घर के बने मिठाइयों को साझा करना उस खूबसूरती में एक और परत जोड़ता है। क्या आप सहमत नहीं होंगे? 100%। और मिठास की बात करते हुए मुझे पसंद है कि कहानी में छोटी लड़की अपनी माँ की छोटी सहायक है, सब कुछ तैयार करने में मदद कर रही है। वहाँ एक प्यारा दृश्य है जहाँ वे उसकी माँ की साड़ी को ठीक कर रहे हैं और छोटी लड़की देखकर मुस्कुराती है कि उसकी माँ एक राजकुमारी जैसी लग रही है। ये आपके दिल को पिघला देता है। इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि दिवाली के दौरान परिवार का महत्व कितना होता है। ये अक्सर परिवारों के एकत्र होने, उन रिश्तों को मजबूत करने और परंपराओं को आगे बढ़ाने का समय होता है। ये एक खूबसूरत चक्र बन जाता है जो पीढ़ियों को साझा परंपराओं और यादों के माध्यम से जोड़ता है। और ये सिर्फ व्यावहारिक तैयारियों के बारे में नहीं है। सही कहा, मई दिवाली बुक इसमें उन गहरे पहलुओं को खूबसूरती से बुनती है। यह हमें इस युवा लड़की से मिलवाता है जो पूरी तरह से उत्साह से भरी हुई है। मेरे पसंदीदा रंगों में नए कपड़े, वह एक भावना व्यक्त करती है जिससे हम सभी जुड़े होते हैं। घर को तोरणों से सजाया जा रहा है, आप जानते हैं, वे जीवंत दरवाजे की सजावट। और निश्चित रूप से माउंटेनस ऑफ स्वादिष्ट भोजन के बिना क्या उत्सव। और यह किताब मिठाइयों पर पीछे नहीं हटती। हम बात कर रहे हैं मिश्रण चॉकलेट बर्फी की, यहाँ तक कि चॉकलेट केक भी शामिल है। परंतु उसकी पूरी पसंदीदा रिबन, पिकोटा और पिटा हैं, यहाँ तक कि एक पिटा की रेसिपी भी शामिल है। क्या आपने कभी पिटा बनाने की कोशिश की है? ये एक प्यारा स्पर्श है, भोजन वाली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये केवल अद्भुत स्वादों की बात नहीं है, ये प्रचुरता का प्रतीक है। साझा करने की खुशी, एक साथ आना, जीवन की मिठास का जश्न मनाना। उन घर में बनी मिठाइयों को साझा करने में एक और स्तर जुड़ जाता है, क्या आपको नहीं लगता? पूरी तरह से। और मिठास की बात करते हुए मुझे पसंद है कि कहानी की छोटी लड़की अपनी माँ की छोटी सहायक है जो सब कुछ तैयार कर रही है। वहाँ एक प्यारा दृश्य है जहाँ वे उसकी माँ की साड़ी को ठीक कर रहे हैं और छोटी लड़की खुश होकर कहती है कि उसकी माँ एक राजकुमारी जैसी लग रही है। यह आपके दिल को पिघला देता है। इससे दिवाली के दौरान परिवार के महत्व के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। ये अक्सर परिवारों के पुनर्मिलन का समय होता है, उन संबंधों को मजबूत करने और परंपराओं को आगे बढ़ाने का। ये एक सुंदर चक्र बन जाता है जो साझा रीति रिवाजों और यादों के माध्यम से पीढ़ियों को जोड़ता है। और ये केवल व्यावहारिक तैयारियों के बारे में नहीं है ना? मेरी दिवाली किताब खूबसूरती से त्योहारों के पीछे के गहरे अर्थ को बुनती है। हम सुनते हैं कि छोटी लड़की की दादी एक दिवाली कहानी सुनाती है, ये समझाते हुए कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय का जश्न मनाती है। जो इतना शक्तिशाली संदेश है और बहुत प्रासंगिक भी है। आज भी ये ऐसा है जैसे एक याद दिलाने वाला कि जब चीजें अंधेरी महसूस होती हैं तब भी प्रकाश एक रास्ता खोज लेता है। बिल्कुल, ये आशा और धैर्य के बारे में है। ये थीम दिवाली में प्रतिध्वनित होती है। दियों का जलाना, आप जानते हैं, वो छोटे दिए, ये अंधकार के खिलाफ धक्का देने का प्रतीक है। यहाँ तक कि आतिशबाजी जो रात के आसमान को रंग से भर देती है, वे रोशनी और रंग के फटने की तरह हैं, हमें उस जीत की भावना की याद दिलाते अब हैं। जानते हैं मैंने क्या दिलचस्प पाया। कहानी की छोटी लड़की वह उस संदेश को दिल से लगाती है। वह विशेष रूप से अच्छी बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यहाँ तक कि दिवाली की सुबह बिना किसी शिकायत के जल्दी उठती है और फिर वह अपनी माँ की मदद करती है मिठाई एक दोस्त के घर तक पहुंचाने में। ये एक बहुत ही असली इशारा है, क्या आपको नहीं लगता? बिल्कुल, ये इस विचार को मजबूत करता है कि दिवाली केवल व्यक्तिगत उत्सव के बारे में नहीं है, ये उस खुशी को साझा करने, दया फैलाने के बारे में है। ये उदारता, सहानुभूति और उन समुदाय संबंधों को मजबूत करने के बारे में है। वापस देना और साझा करना उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। मुझे अपनी वाली किताब के बारे में प्यार है कि लेखिका अपने शब्दों के साथ कितनी जीवंत चित्र पेंट करती हैं। याद है जब हमने संवेदी अनुभवों के बारे में बात की थी? हमें केवल वाली के उत्साह के बारे में नहीं बताया जाता, हम सचमुच वहां उसे महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम उन मासूम, आश्चर्य से भरी आंखों से वली का अनुभव कर रहे हैं। मसालों की खुशबू हवा में घुली है, हंसी की आवाज चारों तरफ गूंज रही है और दियों की गर्म चमक एक जादुई माहौल बना रही है। आप लगभग सजावट के जीवंत रंगों को छू सकते हैं।
पैज हमें दिवाली के जश्न के बीच ले जा रही है, भले ही हमने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव न किया हो। ये कहानी कहने की ताकत को उजागर करता है, ये सांस्कृतिक फासले को पाटता है और साझा समझ की भावना को बढ़ावा देता है। क्या आप ऐसा नहीं ठीक कहेंगे? है, उस पिटा की रेसिपी याद है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, जो किताब में शामिल है? मैंने सच में इसे ढूंढा और ये आश्चर्यजनक रूप से सरल लगती है। कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर, घी, केसर। मुझे लगता है मेरे पेंट्री में सारी सामग्री हो सकती है। आपको जरूर इसे आजमाना चाहिए। ये कहानी से गहरे स्तर पर जुड़ने का मजेदार और स्वादिष्ट तरीका है। साथ ही आप दिवाली परंपरा का स्वाद चख सकेंगे। शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी यह एक छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। हमें शो नोट्स में रेसिपी का लिंक डालना चाहिए जो किसी को रोमांचक लगे। और किताब में जैसे जैसे दिन गुजरता है, परिवार एक साथ दीप जलाने के लिए इकट्ठा होता है, उस समय छोटी लड़की को सावधानी बरतने के लिए याद दिलाया जाता है। आप जानते हैं, खासकर जब आग शामिल है तो क्लासिक माता पिता की हिदायत। ये एक सार्वभौमिक अनुभव है ना? बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, खासकर समारोहों के दौरान। लेकिन यह कुछ गहरे को भी उजागर करता है, मुझे लगता है। परंपराओं को आगे बढ़ाना, उन साझा पलों को जो परिवार में स्थायी यादें बनाते हैं। पूरी तरह से। और ब्रीव फ्रेंड शेयर इसके बारे में सोचते समय समारोह के उन शुरुआती अनुभवों